अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। प्यारे बच्चों, स्क्रीन में आपके सामने हमारा माहौल खुला है चौथी जमात के लिए। हम लोग लास्ट वीडियो में हमारा माहौल चौथी जमात के लिए पेज नंबर 1 और 2 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग पेज नंबर 3 से सबक को आगे की जानिब ले जाएंगे। तो आप लोग अपने बुक में हमारा माहौल पेज नंबर 3 खोलिए। पेज नंबर 3 आपके सामने पेज नंबर 3 खुल चुका है। ये आपका पेज नंबर 3 है। ओके, दिख रहे होंगे। आज हम लोग पेज नंबर 3 को कवर करेंगे। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है आप लोगों से कि वीडियो में आखिर तक बने रहें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और एक बेल आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स के बारे में बताएं और दिल लगाकर पढ़ाई करें। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यकसा जानवर। आमना के बाग में बेशुमार परिंदे आते हैं। एक आमना है और एक बाग है। आमना के बाग में बेशुमार परिंदे आते हैं, परिंदे बर्ड्स। उसकी नींद टूटने से पहले ही परिंदों की चहचहाहट शुरू हो जाती है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह होते ही चिड़िया, कौवे, चिड़िए, जो भी बर्ड्स हैं वो चहचहाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि मुर्गा अगर हो तो बांग देना शुरू कर देता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। कबूतर, गुरैया, मैना, टैया, कोयल और मुख्तलिफ इक़साम के परिंदे जिनका नाम नहीं जानते, सुबह को उठते ही आमना परिंदों को खाने के लिए मुड़ी देती है। ओ, यानी कि आमना परिंदों को क्या देती है? मुड़ी देती है। आप लोग अपने मोहल्ले में देखा होगा कि कौवा को पावरोटी या रोटी और कबूतर को गेहूं दिया जाता है। देते हुए आप लोगों ने जरूर देखा होगा। चलिए आगे देखते हैं। आमना तो बहुत अच्छी लड़की है, वो तो मुड़ी देती है। रजिया के तालाब में तरह तरह की मछलियां हैं। हाँ भाई, सारे मछलियां ज्यादातर तालाब में ही होते हैं। रोहू, कतला, कोवी, तलापिया वगैरह वगैरह। ओके, बहुत सारे मछली के किस्म हैं। रोहू, कतला, कवी, मांगुर, है ना। रजिया रोजाना उन्हें चारा खिलाती है। ओह, उन्हें भी चारा खिलाया जाता है मछलियों को। कौन खिलाती है? रजिया। रिजवान रोजाना सुबह के वक्त गाय को मैदान में एक खूंटे से बांध देता है। आप लोग जो गांव ग्राम के होंगे वो लोग जरूर ये सब करते होंगे। गाय को ले जाकर मैदान में, घास वाले मैदान में बांध दिया जाता है। गाय को, बकरी को, उसे कहते हैं चराना, बकरी चराना, है ना। बबलू के बाग में मुख्तलिफ किस्म के पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं। आम, कटहल, जामुन, बैर, गेंदा, जबक, नीम और न जाने क्या क्या। हमारे पहाड़ में पाइन और छाव कसरत से देखे जाते हैं। ओहो, आप लोग पहाड़ में ज्यादातर जो पौधे होते हैं वो पाइन के होते हैं, छाव के होते हैं, नजर आते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है, अलिफ नंबर में देखते हैं। अलिफ, जेल में मुख्तलिफ किस्म के जानदारों के नाम हैं। तुम लोग आपस में तबसरा करके उन्हें जेल के खानों में दर्जाबंदी की कोशिश करो। ओके, चलिए करते हैं। हाँ, थानकनी, मेंढक, सजना, गिरान, शेर, गीद, शीशम, मेंढक का छाता, मच्छर, गेंडा, हिरन, हाथी, सांवला, गाय, रीछ, कबूतर, पायन, फिरन, इंसान, शाल। क्या कह रहा है देखते हैं पहले। कह रहा है जेल में मुख्तलिफ किस्म के जानदारों के नाम है। ओके, ये सब जानदार हैं। जानदार
जो चल फिर सकते हैं, जिनके जैसा कोई उनके जैसा जो बच्चे देते हो, जो कुछ खाते हो, है ना, जो बढ़ते हो, जिनका ग्रोथ होता हो, तो वो सब जानदार हैं। तो उन जानदारों में यहाँ पे इतना सारा जानदार का नाम दिया हुआ है। उसमें भी एक नबातात होते हैं और एक हैवानात या जानदार होते हैं, है ना। तो नबातात किसे कहते हैं? नबातात पेड़ पौधे को कहते हैं। पेड़ पौधे, ओके। तो इन सारों में पेड़ पौधे कौन कौन हैं? थानकनी ने ये पेड़ पौधे हैं। थान कनी, मेंढक, मेंढक, सजना, सजना आपका नबातात है। गिरान आपका किसी किस्म का पेड़ पौधा है। शेर, शेर को तो सब जानता है, वो तो जानवर है ना, जानदार है। वो हैवान कहते हैं, हैवानात, हैवानात, ओके। शेर के बाद गिद्ध है ना। गिद्ध के बाद शीशम, शीशम का पेड़ होता है, आप लोगों को पता होगा। शीशम की लकड़ी बहुत मजबूत होती है। हाँ, मेंढक का छाता, ये तो पेड़ पौधे में आएगा। मेंढक का छाता, ओके। आगे क्या? मच्छर, ये तो खून चूस लेता है हम लोगों का। मच्छर, गेंडा, ओ गेंडा ये तो जानवर है और जंगली जानवर है ना। गेंडा, और क्या है? हिरन, हिरन आएगा ना बता हैवानात में, हिरन, ओके। हिरन के बाद सांवला, हिरन के बाद हाथी, हाथी भी नबातात है, हैवानात है। हाथी, ओके। सांवला, सांवला आपका सांवला आपका पौधा है ना। सांवला, सांवला के बाद गाय, गाय तो जानवर है। गाय के बाद रीछ, ये भी जानवर है। और कबूतर, कबूतर तो हम लोगों ने देखा है रास्ते में, है ना, रास्ते में चलते हैं तो देखते हैं। पाइन, ये आपका पौधा है। और क्या है? फिरन, फिरन भी आपका पौधा है, ओके। उसके बाद इंसान, इंसान क्या है? ये तो हैवानात है, जानदार है ना। और शाल, शाल ये नबातात है, पेड़ पौधे। नबातात को पेड़ पौधे और हैवानात में इंसान भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, है ना। आगे हम लोग चलते हैं बे नंबर में। बे नंबर में क्या कह रहा है? चलो देखते हैं। बे नंबर में जेल में दर्ज झेल तरह तरह के चीजें खाते हैं। अच्छा, सभी एक तरह की चीज नहीं खाते। कौन क्या खाते हैं, इसके बिना पर उन्हें अलग अलग करो। अच्छा प्यारे बच्चों, आप ये बताएं कि आपने कुत्ते को कभी घास खाते देखा? नहीं। घास कौन खाते हैं? गाय, बैल, भैंस, है ना। पत्ते के पेड़ पौधे के पत्ते को कौन खाता है? बकरी। बिल्ली तो नहीं खाती है। इस तरह
हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जानवरों के नाम। कौन कौन जानवर? हिरन, लिखिए आप लोग भी अपने बुक में। हिरन, गाय, हाथी, बकरी, भेड़, है ना। ये सब क्या खाते हैं? ये सब घास, पेड़ के पत्ते, छाल, है ना। गाय क्या खाती है? घास। हिरन घास, पेड़ के पत्ते, बकरी पत्ते, है ना। तो ये एक किस्म का हम लोगों ने तैयार किया कि घास, पेड़ के पत्ते, छाल वगैरह खाने वाले जानवरों में हिरन, गाय, हाथी, बकरी, भेड़ आता है। और आगे हम लोग लिखेंगे शेर, शेर, बब्बर, कुत्ता, बिल्ली, आपका और क्या होगा? कुत्ता, बिल्ली, है ना। ये सब आपका क्या खाता है? ये सब जानवर गोश्तखोर होते हैं। गोश्तखोर, गोश्तखोर किसे कहते हैं? आप लोगों ने बिल्ली को देखा होगा, बिल्ली पत्ते नहीं खाती, बिल्ली चूहे को खाती है। ओके। शेर, शेर बब्बर दूसरे जानवरों को खाता है ना। तो ये आपका गोश्तखोर होते हैं। आगे देखिए आप, मच्छर, कौवा, गिद्ध और तिलचिट्टा। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मच्छर, कौवा, गिद्ध, तिलचिट्टा को कहाँ देखा होगा? ज्यादातर आप लोगों ने कूड़े के अंबार वाले जगहों में देखा होगा, जहां वो लोग गंदगी में रहते हैं और बचे कुचे चीजों को खाते हैं। कूड़े के हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, सड़े गले चीजों को खाते हैं। ओके। और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं चूहा। चूहा क्या खाता है? कौन बताएगा? चूहा अनाज खाता है। चावल का बोरा रख दीजिए या गेहूं, चूहा आ जाएगा, है ना। चूहा क्या खाता है? अनाज। आगे देखिए, तितली, तितली क्या खाती है? सब कोई जानता है, तितली फूलों का रस पीती है।
ओके, और मछली रोहू या मछली क्या खाते हैं? मेंढक। ओके, कीड़े मकोड़े आदि पौधे, पानी में बहुत सारे पौधे होते हैं, उसे मछली खाती है। ओके, तो इस तरह हम लोगों ने पेज नंबर 3 को कंप्लीट किया। ओके, अब हम लोग पेज नंबर 4 में आते हैं। पेज नंबर 4 में क्या है? हम सब मिलकर जिंदा रहेंगे। पेज नंबर 4 का थीम है हम सब मिलकर जिंदा रहेंगे। बताइए, कोई अकेले भी जिंदा रह करके क्या करेगा? रहना है जिंदा तो मिलकर रहेंगे। तापिश के दादा रोजाना शाम के वक्त मैदान के किनारे आकर बैठते हैं। ठीक है, मैदान के किनारे आकर बैठते हैं। ओके, खेल के बाद गुड्डू बबलू और सब बच्चे दादा उसे तरह हाँ, खेल के बाद गुड्डू बबलू और सब बच्चे दादा से तरह तरह की कहानियां सुनते हैं। अच्छा, गुड्डू ने कहा हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ इक़साम के जानवर हैं। चलिए ठीक है, हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं। कितने पेड़ पौधे हैं, सभी तो कुछ न कुछ खाकर जिंदा है। सही बात है, पेड़ पौधे भी कुछ न कुछ खाते हैं तभी वो जिंदा है। आप लोगों ने देखा होगा प्यारे बच्चों कि पेड़, आप एक छोटा सा पौधा लगाइए और पानी ना दीजिएगा तो वो पौधे मुरझा जाते हैं और मर जाते हैं, है ना। इसी तरह उनको जिंदा रखने के लिए हम लोगों को पानी देना निहायत ही जरूरी है। अगर किसी रोज, हाँ देखो यहाँ, अगर किसी रोज खाने की तमाम चीजें खत्म हो जाएं तो क्या होगा? दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये इतना आसान नहीं है, बशर्ते कि हम लोग तमाम चीजों को बर्बाद ना कर दें। प्यारे बच्चों, दादा ने बताया कि सब चीज खत्म हो जाए इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम लोग चीजों को बर्बाद करते हैं तो वो जरूर खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर चलता हुआ पानी, नल से गिरता हुआ पानी, उसे हम लोगों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अच्छा पानी, पीने वाला पानी गंदे पानी में मिलकर बर्बाद हो जाता है ना। तो आज भी दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां पानी दस्तयाब नहीं है, इसलिए हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि पानी की हिफाजत करें, है ना। इसी तरह दूसरी चीजों की भी हिफाजत करने से वो खत्म नहीं होंगे। राबिया ने कहा हम लोग उसे कैसे खत्म कर सकते हैं? रजिया ने कहा क्यों, सांप तो चूहे खाता है, अगर हम तमाम सांपों को मार दें तो चूहों की तादाद इस कदर बढ़ जाएगी तो वो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। हाँ, रजिया ने बहुत अच्छी बात कही, सांप तो चूहे खाता है। सांप क्या खाता है? चूहा। अगर हम लोग सांप को मार दें तो सांप चूहा क्या तादाद बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले का निजाम है कि एक दूसरे से को सब कोई खाता है, हम सब मिलकर जिंदा रहेंगे, है ना। यहाँ पे मेन थीम है कि हम लोग क्या खाएंगे और कौन किसको क्या खाता है ना। जैसे कि बकरी क्या खाती है? पत्ते। बकरी को कौन खाता है? भेड़िया। भेड़िया को कौन खा सकता है? शेर, है ना। तो ये एक साइकिल है, इसी साइकिल को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रजिया ने कहा है कि क्यों, सांप तो चूहे खाता है, अगर हम तमाम सांपों को मार दें तो चूहों की तादाद इस कदर बढ़ जाएगी तो वो हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे, है ना। दादा ने कहा बरसात में जरा सी बारिश होने पर कितने सारे मेंढक टरटराने लगते हैं, आज उनकी तादाद कम हो गई है,
हाँ, अच्छा सवाल। मेंढक की तादाद कम क्यों हो गई है? क्योंकि शहरों में ज्यादातर जमीन को सीमेंटेड कर दिया गया है। वहां पे पानी जमता नहीं है, पानी जमता नहीं तो मेंढक का जन्म नहीं होता, मेंढक की परवरिश नहीं होती, मेंढक जिंदा नहीं रह पाते, है ना। तो इस तरह शहरों में मेंढक देखने को नहीं मिलता। मेंढक कहाँ मिलता है? गांव ग्राम के इलाके में, है ना। आप लोगों को मेंढक बहुत कम नजर आता होगा। ये देख लीजिए मेंढक की तस्वीर, इसे मेंढक कहते हैं। चलिए आगे। आमना ने पूछा, क्यों, उन्हें भी खाने की कमी हो गई क्या? किसके बारे में कह रही है? मेंढक के बारे में। क्या मेंढक को भी खाने में कमी हो गई है? हाँ, तुमने ठीक कहा, मेंढक कीड़े मकोड़े खाते हैं। हम लोग खेतों में कीड़े मारने के लिए दवा छिड़कते हैं। देखिए आ गया पॉइंट। हम लोग खेतों में दवा मारते हैं और वो दवा से कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। मेंढक किसको खाएगा फिर, है ना। मेंढक कीड़े मकोड़े को खाता है ना। मेंढक को कोई और खाता है। इस तरह सबका जिंदगी चल रहा है। तो हम लोग खेतों में कीड़े मारने के लिए दवा छिड़कते हैं, इससे भी मेंढकों की मौत हो सकती है। इस तरह मेंढक को नुकसान होता है। रजिया ने कहा, हम लोग भी तो दूसरे जानवरों पर मुनहसिर हैं। सही बात है, हम लोग भी तो दूसरे जानवरों पर मुनहसिर हैं। हम लोग, बहुत सारे लोग चिकन खाते हैं, बीफ खाते हैं, मटन खाते हैं। तो हम लोग भी जानवर हैं और दूसरे जानवरों पर मुनहसिर करते हैं, है ना। तो साहिबा ने कहा, हिरन घास खाता है। देखिए यहाँ पे बात आ गई, हिरन घास खाता है और उसे शेर खा जाता है ना। घास, अगर हिरन ना हो तो हर जगह घास होगा, और घास है तो उसे कौन खाएगा? हिरन। हिरन को कौन खाएगा? शेर। अदनान ने कहा, चिड़ियाखाना में जिराफा को ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पत्ते तोड़ कर खाते हुए देखा है। आप लोग चिड़ियाखाना जरूर गए होंगे। चिड़ियाखाना में तरह तरह के जानवर रहते हैं, उन्हें रखा जाता है ताकि मुख्तलिफ तरह के लोग उसे देख सकें और बच्चे लोग उनके बारे में जान सकें, है ना। और हारून की बकरियां छोटे छोटे पेड़ पौधों की पत्तियां खाती हैं। दादा ने कहा, हम सब एक दूसरे पर इन्हिसार के जरिया ही जिंदा हैं। दादा ने सही बात कहा, एक दूसरे पर हम लोग इन्हिसार करके ही जिंदा हैं। हमारा माहौल इसी तरह कायम है ना। हमारा माहौल इसी तरह कायम है। तुम लोग आपस में गुफ्तगू करके जेल के खानों को पुर करो। ये खाना जो दिया उसे पुर कर रहा है। तीर का निशान ये बताता है कि कौन क्या खाता है। तुम्हारे मानूस जानवर जिंदा रहने के लिए किन जानवरों पर इन्हिसार करते हैं? चलिए अब हम लोग पेज नंबर 4 का ये क्लास वर्क करते हैं। घास को कौन खाता है? घास का पतिंगा। घास के पतिंगा को कौन खाता है? मेंढक। ओके, आप लोग नक्शा में देख सकते हैं, है ना। घास है, घास का पतिंगा खाता है और पतिंगे को मेंढक खाया, है ना। आगे देखते हैं, आबिसवार, ये पौधा है, उसे कौन खाता है? आबिसवार को मछली खाती है। आप लोगों को पता है मछली, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये उन लोगों का माहौल का सिस्टम है, तभी एक मछली दूसरी मछली से उनकी जिंदगी चलती है। घास के पत्ते कौन खाता है? खरगोश को कौन खाता है? भेड़िया, है ना।
आगे देखिए, पेड़ के फूल को कौन खाता है? चूहा खाता है ना। पतंगे, बहुत सारे पतंगे होते हैं वो, है ना, और उन्हें कौन खाता है? चूहे को बिल्ली खाती है, सांप खाती है ना, और पतंगे को कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, मेंढक खा लेते हैं, है ना। इस तरह साइकिल है, और फिर इस मेंढक को सांप खा लेती है। ये सिस्टम है। पेड़ के पत्ते को कौन खाता है? पेड़ के पत्ते को हिरन खाती है। हिरन को कौन खाता है? हिरन को भालू खाता है, भेड़िया खा लेता है ना। और पेड़ के पत्ते को कौन खाता है? पेड़ के पत्ते को बकरी खाती है ना। आप लोगों ने बकरी को खिलाया होगा पेड़ के पत्ते। और बकरी को कौन खाता है? इंसान खाता है। बकरी के गोश्त को हम लोग मीट कहते हैं, है ना। और इंसान को कौन खाता है? शेर, बब्बर, शेर खाता है ना। पेड़ की छाल को कौन खाता है? हाथी खाता है ना। पेड़ के फल को कौन खाता है? इंसान खाता है फल को। और भी बहुत सारे जानदार हैं, वो खाते हैं, बंदर खाते हैं, बंदर को केला खाते देखा होगा। और उसे कौन खाता है? शेर खा लेता है ना। प्यारे बच्चों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ग्रुप लर्निंग करें। एक दूसरे बच्चों के साथ अगल बगल में बैठा करें, उनके घर जाकर बैठा करें और पढ़ाई किया करें। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें। इसी के साथ उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल से जुड़े रहिए। थैंक यू। खुदा हाफिज।